हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 16 सितंबर 2020। तो 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाएगा, जिस दिन भारत की संविधान सभा को मान्यता दी गई और हिंदी को आधिकारिक भारतीय भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई एक इंडो आर्यन भाषा है और अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, योशिहिदे सुगा को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान। तो ये है योशिहिदे सुगा और इन्हीं को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन। और अब जापान के नए प्रधानमंत्री तो ये ही चुने गए हैं, योशिहिदे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व बैंक सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेन फ्रेजर। तो ये है जेन फ्रेजर और ये हाल ही में विश्व बैंक सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO बनी है। अब हम आपको बताते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन DC में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुला कैंट और इसके हेड है डेविड मालपास। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। तो ये अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी को महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ये टीम घर घर जाकर बुखार, खांसी, सांस फूलना जैसे लक्षण वाले लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएगी। घर के सभी सदस्यों को कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद की स्थिति में बचाव और उपायों की जानकारी देगा। अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्फोसिस। तो अब हम आपको बताते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके CEO है सलील परेख। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुरैना। तो अब हम आपको बताते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UiPath के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब ये समझौता UiPath के साथ किया है। UiPath की स्थापना हुई थी 2005 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में और इसके CEO है डेनियल डाइंस।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों की प्रजातियों की आबादी में कितनी औसत गिरावट आई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 68%। तो अब हम आपको बताते हैं WWF के बारे में। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसके प्रेसिडेंट है कार्टल रॉबर्ट्स और इसके डायरेक्टर है मार्को लेम्बर्टिनी। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 हाल ही में किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लुइस हैमिल्टन। तो ये है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रमेश पोखरियाल निशंक। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने इन्वर्टोनोमिक्स नामक पुस्तक लिखी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।